बार फॉर्मर सीएम पेमा खांडू के अगेंस्ट में उठने वाले हो, तो आप बता पाओगे कि आपने क्यों सोचा कि आपको एज अ कैंडिडेट आना चाहिए मोप्टू कॉन्स्टिट्यूंसी से? ऐसा है कि मोक्तो कंस्टिट्यूंसी में ये पहले बार नहीं कि कोई ऑपोजिशन में कैंडिडेट आए। बार बार आते रहा, बार बार कंप्रोमिस होते रहा, बार बार सिलेक्शन होते रहा। तो ये एक कैंडिडेट आना जो एक बिजनेस टाइप का बन गया था अभी पिछले 20 साल से ऐसे कुछ हो गया। तो हमें लगा है कि आम जनता को एक बार वोट कास्ट करने के लिए, स्पेशली मोक्तो कंस्टिट्यूंसी का आम जनता को जो पिछले 20 साल से जो उनको वोट एक डालने नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियन जो कंप्रोमिस करके अनकॉन्टेस्ट बनाते जा रहा है, तो उनको एक मौका देना चाहिए, ये मेरा एक मानना था। इसलिए मैंने यहाँ इस लौसर का, हमारा लौसर का फर्स्ट 2 लौसर हुआ था, मगर फर्स्ट लौसर का 15 तारीख में मैंने वो मेरा एक ऑस्पिशियस डे था, तो मैंने वहीं व्हाट्सएप थ्रू डिक्लेयर कर दिया था कि मैं मोक्तो कंस्टिट्यूंसी में आ रहा हूँ। इसके बाद फिर हमारा SMRF ने भी एक कैंडिडेट उतारा है, वो एक्स एबॉट गोंजे गंदेर अब्गिलिंग जो बोमदिलम अपर मोनेस्ट्री का जो एक्स फॉर्मर एबॉट था, तो वो भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। कोई भी आ रहा है। जैसे कि आप कैंडिडेट हो तो आपने डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन आप बता पाओगे कि कौन से आप पार्टी से आने वाले हो? अभी पिछले कई महीने में हम लोग काफ़ी नेगोशिएशन किया था। मैं एक्चुअली दिल्ली में जाके अभी फॉर कई महीना तक मैं थोड़ा म्यूट होके बैठा था, क्योंकि मेरा एक प्लानिंग चल रहा था। तो हर एक आदमी आगे फ़ोन करके बहुत डिस्टर्ब होता था। फिर मगर हम लोग ने बातचीत की, सब कुछ की, दिल्ली में भी काफ़ी मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। तो फिर वहाँ भी हम लोग बहुत कुछ प्लानिंग किया था। और यहाँ भी फॉर्चुनेटली कई दिन पहले हमारा सुप्रीमो HD देवेगौड़ा सर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, वो यहाँ हम लोग अरुणाचल में आए थे। तो हम लोग मिलके सब कुछ करके सब कुछ बात हुआ। और मैं JDS की तरफ से, जनता दल सेकुलर की तरफ से इस बार लड़ रहा हूँ। मुझे टिकट तक मिला है। टिकट मिलने से पहले मुझे तवांग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया गया था JDU का। मैं अपना फेसबुक में, इसलिए अभी JDS के तरफ से मैं भी लड़ रहा हूँ, और मेरा दोस्त भी JDS के तरफ से टिकट मिल चुका है, जो सिरिंग दोरजे है, वो जो तवांग कंस्टिट्यूंसी से अभी प्रेजेंट जो रूलिंग MLA था सिरिंग टाशी, उनके खिलाफ जा रहा है। सर, आपका प्रायोरिटीज़ क्या रहेगा मोप्टू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये, हम लोग सब जानते हैं कि इस बार मेन कारण हम लोग पॉलिटिक्स में उतारना, जो फर्स्ट मेन एक इशू था कि मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जैसे NHPC का बड़ा बड़ा मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा था, ये सब के बारे में, इस विषय पे पिछले 7 साल के अंदर में बहुत धरना हुआ, बहुत डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ। बीच में फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हुआ, वहाँ हमारे कई दोस्त को जान भी गंवाना पड़ा। फिर यहाँ PRC इशू हुआ। ये सब में एक चीज़ बहुत दुख लगा, यही लगा है कि जो एक गवर्नमेंट में जिसका पीपल ने, आम जनता ने विश्वास करके जिसको एक अपना हक दिया था उनको एक रूलिंग करने के लिए, तो उन्होंने जो पावर था वो पूरा मिसयूज़ किया था। तो इसलिए मैं आ रहा हूँ इस बार। और मेनली चीज़ यही होगा कि मैंने कई दूसरे चैनल में भी बात किया हूँ कि मेनली एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, उसको हम एकदम डेमोक्रेटिकली, नॉन वायलेंटली, पीसफुली एक सॉल्यूशन लेना चाहता हूँ। वो सॉल्यूशन लेने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एज लॉन्ग एज इफ़ आई डोंट हैव आ पॉलिटिकल पावर, दैट पॉलिटिकल पावर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल पावर जब क्या होता है कि आप एक बार संसद बन जाने के बाद में, संसद असेंबली में जाके आप लॉ मेकर हो जाता है, आप ही कानून बनाता है। तो कानून बनाने वाला आदमी जो अगर रिप्रेजेंटेटिव जो अच्छा एक नहीं होगा, पीपल फ्रेंडली नहीं होगा, तो वो एंटी पीपल हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये हम लोग साथ ने विटनेस किया है, मगर एक एक दो दो बोलने का तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे हुआ है। और सेकेंडली ये है कि आम जनता को अपना बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके बारे में आम जनता को आज का दिन एक अवेयरनेस भी नहीं हो रहा है, और उनको एक ट्रांसपेरेंसी में नहीं मिल रहा है। वो एक
इंफॉर्मेशन मिलने के लिए भी उनको सबसे पहले आरटीआई का सहारा लेना पड़ता है। आरटीआई डालने के बावजूद भी उन पर इतना प्रेशर देता है, उनको इतना जुल्म होता है। तो मैं जैसे एज सुन एज अगर मुझे संसद में आने के, अगर असेंबली में आने के लिए चांस मिलेगा, एमएलए बनने का चांस मिलेगा, तो आम जनता को आरटीआई डालना ना पड़े विदाउट रिक्वायरमेंट टू सीक इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई, मैं उनको खुलासा कर दूंगा शुरू वक्त से कि इस डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इतना फ़ंड दिया है, ये फ़ंड डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आया हुआ है, ऐसे ऐसे मतलब जो भी डिपार्टमेंट में जितना फ़ंड आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि हम लोग सब आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में दूसरा तो एकदम बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सबसे पहले हम अपना पेट के बारे में सोचता है, कोई भी हो जो भी काम कर रहा है आज के दिन पेट के बारे में कर रहा है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एड्स दिया है वो जो आम जनता तक नहीं पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आप भी जानते हैं, हम भी जानता है कि हमें सिर्फ पीडीएस सिस्टम में क्या मिल रहा है, एक चावल मिल रहा है, वो भी जस्ट 5 किलो पर पर्सन पर मंथ। मगर मैंने दूसरा स्टेट में जाके देखा है, मेरा कोई दोस्त है, उन लोग जो दूसरा स्टेट में जा रहा है तो वहाँ ऑयल, नमक, चीनी, गेहूँ, आटा, सब कुछ बहुत कम दाम में पीडीएस के थ्रू मिल रहा है, मगर अरुणाचल में नहीं मिल रहा। अब इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करने जाने से भी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता। मगर संसद के पास जो संसद है, मतलब ऑलरेडी मतलब जो एमएलए बन चुका है, तो उनके पास सब इन्फॉर्मेशन होता है, मगर वो भी छुपाता है। तो और सेकेंडली क्या होता है, एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए, जस्ट फॉर आ मिड डे मील, उसमें भी कितने बहुत सा जगह में पहुंचता ही नहीं है। अभी जैसे सेंटर से स्टेट पहुंचते ही उसमें क्या परसेंटेज जाता है पता नहीं चल रहा है। स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही, जब तक डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जो इंचार्ज है उनका ऊपर में कुछ फैसिलिटेट नहीं होगा, तब तक के लिए एक मिड डे मील का स्कीम भी ठीक से डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचता है। तो देखिए, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बहुत खतरा भी है कि ये सब एक ऐसे बड़ा एक सिस्टम है, जो इतना बड़ा करप्शन सिस्टम जो उसके अंदर है, उसमें अगर ये ऐसे बदलाव लेना चाहता है तो बहुत सा देखिए दुश्मनी तो बनेगा। मगर एक आम जनता, हम लोग जैसे एक आम आदमी, आम जनता के लिए अगर आगे आना पड़ेगा, जो कुछ दुश्मनी मोलना भी पड़ेगा दुश्मनी, मगर मैं नहीं चाहता हूँ। फिर भी अगर नेचुरली ये हो जाता है तो इसको रिस्क लेना जो बहुत अच्छी बात है, सोच रहा है। इसलिए अगर मैं एमएलए पहुँच जाएगा तो आम जनता को हर एक विषय पे, एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट थ्रू हो, पीडीएस हो, एजुकेशन हो, जो भी है, जितना भी गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देता है उसको फुल एंड फाइनल सबसे पहले पब्लिक को मैं एकदम वो कर लूँगा। और मेरा एक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आज के दिन सोशल मीडिया जो ये मैं इस्तेमाल करूँगा, इस्तेमाल ऐसे करूँगा कि मैं एक मेरा ग्रीवेंस सेल एक बनाया जाएगा, वो डायरेक्ट मुझसे ही कनेक्ट होगा। तो जो भी कुछ ग्रीवेंस होगा वो सीधा चलेगा, तो शाम को 2 घंटा मैं उसको पढ़ूँगा और उसके हिसाब से जो भी हो उनको डायरेक्टली कनेक्ट करके, अगर कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट वहाँ से कंसर्न होता है तो उनसे मैं सीधा बातचीत करके जो एक्शन लेना है वो लेगा। तो ऐसे करके आम जनता को जो अपना हक है, फंडामेंटल जो राइट्स है, उसको मांगना ना पड़े, वो खुशी खुशी उसको पता हो जाए, और उन्होंने जिसको चुना है, उन्होंने उनका खुद रिप्रेजेंटेटिव ने उसके द्वार पे पहुंचा है। मैं यही सोच रहा हूँ। सर, जैसे कि आपने कहा कि 20 सालों से कंप्रोमाइज़ होकर सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियन ने ओपोजिशन ही नहीं रखा, तो आप कंप्रोमाइज़ कुछ सोच रहे हो क्या, या आप स्टिक रहोगे अपने स्टैंड में? सर, मैं ऐसा है कि मेनली मैं इस बार इसलिए आया हूँ, शुरू वक्त से मुझे पता है कि कोई दूसरा भी कैंडिडेचर का कुछ मतलब बातचीत चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर एट लास्ट उन लोग जाके कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जैसे 2014 में भी फर्स्ट क्या हुआ कि मैंने तवांग में लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर तक पूरा लेके आया था, मगर लामा लोग ने हमको बिठाया, हमारा यूनियन का लामा लोग, SMRF लोग ने, उन लोग बोलता हम पॉलिटिकली नहीं जाएगा, हमको बिठाया। मगर उस टाइम में उनको बोला, देखिए इस बार हमको बिठा रहा है, मगर अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा तो आने वाला काल में हमको खून का आंसू रोना पड़ेगा। फिर भी उन लोग ने नहीं माना, और 2016 में हम लोग ने गोली खाया। आप जानता है तवांग में कभी नहीं हुआ, हज़ारों राउंड्स फायर हुआ,
और ऑन द रिकॉर्ड जो पुलिस खुद मान रहा है, वो भी 360 राउंड का ऊपर मान रहा है, कबूल रहा है, यही हुआ है। और फिर उसी टाइम में फिर हम बोला कि मोक्तो कंस्टिट्यूंसी में मैं वो करेगा। फिर वहाँ भी मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मगर उसका बीच में फिर रिम्पुचे को जो लुम्ला में उठ रहा था, तो रिम्पुचे थेक्से रिम्पुचे जी को फिर वहाँ का पॉलिटिशियन लोग ने इधर उधर करके मुझे आने ही नहीं दिया वहाँ। और क्या किया, लास्ट मोमेंट में उन लोगों ने कंप्रोमिस कर दिया। इसके बाद में 1-2 घंटा है, रिम्पुचे हमको फ़ोन आ रहा है, बोल रहा है कि आप कुछ अभी कर दो। हम बोला मैंने तो शुरुआत से बोला था आप लोगों को ये सब होगा, तो किसी ने मुझे कुछ मदद नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी ने मेरा साथ खड़ा नहीं हुआ है। अब लास्ट मोमेंट में जाके ना मेरा पास में कागज़ है ना कुछ है, क्योंकि उस टाइम में मैंने बैंक से भी लोन लेके रखा था, क्योंकि मेरा रहने का जो झोपड़ी है उसके लिए मैंने 25,000 लोन लेके रखा था, ना लोन रिपेमेंट हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो हम बोला कि लास्ट मोमेंट में 1-2 घंटे में अभी कैसे करेगा। उसके लिए फिर मुझे जंग मुक्तो जाना पड़ रहा था। जंग में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 4 ब्रिज है। 4 ब्रिज जो पूरा एमएलए मिनिस्टर लोग लामा आदमी, और उस टाइम पे पेमा खंडू साहब खुद भी वहाँ था, पूरा एमएलए लोग वहाँ कब्जा होकर बैठा हुआ था। तो वहाँ जाके फिर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना है। तो लास्ट मूवमेंट में 1-2 घंटा है, मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो प्रोपोसर चाहिए। प्रोपोसर मैं कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँ, मैंने तो शुरुआत से बोला था। इसलिए अभी इस बार मैं जानता हूँ कि कॉम्प्रोमिस होने जा रहा है, इसलिए इस कॉम्प्रोमिस को होने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने लोसर का 15 तारीख में, फर्स्ट लोसर का 15, वो मेरा ऑस्पिशियस डे था, मेरा अपना हॉरोस्कोप के हिसाब से हो या हमारे उस एक लूनर जो हम लोग देता प्रिडिक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा एक समय था, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था। और इसके बीच में जब तक टिकट में हार में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा बोल के, मगर अभी टिकट में हाथ में आ गया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं लड़ूंगा। फिर भी एक चीज़ बात यही है कि SMRF ने एक दूसरा कैंडिडेट भी उतार दिया, वो भी एक मंक है। आशा करता हूँ उन लोग बैक नहीं करें, मगर बैक करेगा तो मैं तो पहले से ही नॉमिनेशन अभी कल परसों करने जा रहा हूँ। वैसे आज से डेट शुरू हो गया, मगर मेरा कागज़ करवाए आज ठीक पूरा हुआ है यहाँ का, तो कल परसों हम लोग ऊपर जाके क्या नॉमिनेशन फाइल करूँगा। और इस बार 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि देयर विल बी अ ओपोनेंट एंड अनकॉन्टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।